हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था विलेज गर्ल सोनी पे, और मेरा 2 चैनल है। एक है विलेज गर्ल सोनी, जहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस एंड कैसे तैयारी करना है ये सारी बातें शेयर करती हूँ। और एक और चैनल है मेरा विलेज गर्ल सोनी ब्लॉग्स करके। तो मैं अपना चैनल का नाम ही भूल गई। तो विलेज गर्ल सोनी ब्लॉग्स करके नाम है। तो आप लोग वहाँ पे भी जाएं। वहाँ पे मैं अपना डेली लाइफ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दीदी प्लीज़ शेयर करो। तो फ़िलहाल वहाँ पे 5-6 ही वीडियो हैं, ज़्यादा वीडियो नहीं है। तो आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। बाकी कल मैंने एक पोस्ट डाला था जहाँ पे मैंने पूछा था आप लोगों से कि क्या मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि मैं क्या क्या कार्य करती हूँ। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि यस आप शेयर करो। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। एंड गाइस, बैंक्स के कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंशियल कुछ भी मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। बाकी एक बैंक पीओ क्या क्या कार्य करता है ये तो मैं शेयर कर ही सकती हूँ। तो काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि दीदी प्लीज़ ऐसा कुछ भी शेयर मत करना जिससे आपको नुकसान हो। तो मैं ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करूँगी जिससे मेरे बैंक को या फिर मुझको कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहें। मैं ऐसी ही बातें आप लोगों को बताऊंगी जो कि जाननी चाहिए, सबको जाननी चाहिए। और उसमें ना ही बैंक को हार्म होगा, ना मुझे हार्म होगा, और ना ही और किसी को भी हार्म होगा। तो बैंक पीओ क्या क्या कार्य करता है, तो देखो ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बनता है कि अगर आप बैंक पीओ बनते हो, असिस्टेंट मैनेजर बनते हो तो आप क्या करोगे। तो ये सारी चीज़ें जाननी आप लोगों के लिए आवश्यक है, क्योंकि आने वाले दिन में आप लोगों में से कई लोग बैंक अधिकारी बनेंगे। तो मैंने क्या क्या कार्य किया और मेरी क्या कौन सी ऐसी पावर थी जो कल बढ़ा दी गई, ये भी मैं बताऊंगी। तो देखो, बैंक पीओ जो होता है उसका मेन काम होता है कि जो भी क्लर्क कार्य करते हैं उन्हें वेरीफाई करना है। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारे बैंक में काम होता है ना, वो 2 स्टेज में होता है। एक मान लो मैं राम श्याम से आप लोगों को समझाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, एक है राम, एक है श्याम। राम है क्लर्क और श्याम है पीओ। तो राम जो काम करेगा, जो भी कार्य करेगा, उसको वेरीफाई कौन करेगा? श्याम करेगा। मान लो 1000 रुपये का डिपॉजिट लिया राम ने, और राम ने वहाँ पे बोल दिया कि मैंने 1000 का डिपॉजिट, जो कैश लेते हैं ना, कैश काउंटर पे बैठते हैं, वो मोस्टली क्लर्क का कार्य होता है। हालांकि पीओ को भी वो सीखना पड़ता है। मान लो कि पीओ क्लर्क नहीं रहे तो फिर आपको ही तो काम करना पड़ेगा ना। तो पीओ को हर काम सीखना पड़ता है, चाहे वो कैश काउंटर का हो, लोन डिपार्टमेंट में हो, और वो वाउचर पास करने का काम हो, सारा काम पीओ का ही होता है। तो अभी तक तो मैं कैश काउंटर पे नहीं गई हूँ। कैश काउंटर वाला काम मुझे नहीं सौंपा गया है, क्योंकि हमारे कैशियर हमेशा आते हैं, कभी भी एब्सेंट नहीं करते हैं। तो अभी मैं कैश काउंटर पे नहीं बैठी हूँ एक दिन भी। तो पीओ का काम होता है कि वेरीफाई करना। अच्छा, मान लो कि कोई लोन पास हो रहा है, अच्छा, तो वहाँ पे मैनेजर सर तो साइन करेंगे ही करेंगे, लेकिन पीओ का भी साइन होना ज़रूरी है। ओके, तो पीओ और मैनेजर दोनों मिलके ही किसी भी लोन को पास करते हैं। ओके, उसके बाद होता है कि राम और श्याम। तो और एक हो गया राम श्याम, और एक हो गया सुंदर। सुंदर यहाँ पे कौन है? मैनेजर सर है। राम कौन है? क्लर्क है। और श्याम कौन है? पीओ है। तो 3 स्टेज में काम हुआ है। ठीक, 3 स्टेज में। पहले जो राम है क्लर्क, इसका काम अभी नहीं है, ये कैश काउंटर पे बैठा हुआ है, ये राम। बाकी ये श्याम और सुंदर है ना, श्याम और सुंदर। तो श्याम जो होगा यानी कि मैं जो होगा, कोई भी मेरे को पैसा निकालने के लिए, या फिर हाँ पैसा निकालने के लिए ही, क्योंकि पैसा जमा करना होगा तो डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे? राम के पास। लेकिन पैसा निकालना होगा तो मेरे पास पासबुक और उसका वाउचर आएगा। ठीक, उसके बाद मैं देख लूँगी कि हाँ पैसे की एंट्री कर दूँगी। और मतलब कि अगर मान लो कि कोई इंसान 3000 रुपये लेने आए तो मैं 3000 एंट्री कर दूँगी।
और उसका एक मतलब नंबर हो जाएगा कि इस नंबर का ये आदमी है, तो वो नंबर फिर क्या हो गया, जनरेट हो गया। उसके बाद वो पासबुक और वाउचर मैं किसको दे दूँगी, सुंदर सर को, यानी कि मैनेजर सर को। तो फिर मैनेजर सर उसको पास करेंगे, ठीक है, पास करेंगे। कब पास करेंगे, जब पीओ होगा ना तब यहाँ पे जाएगा, मतलब 2 स्टेज में काम हुआ। उसके बाद पास करके ये कहाँ देंगे, राम को देंगे। तो फिर राम क्या देख करेगा, पैसा, मतलब जिनका भी होगा नंबर से वो नंबर को वो पैसा देगा। समझ में आया आप लोग को? तो ये होता है। अगर मैनेजर सर नहीं आए, ठीक, तो मैनेजर सर नहीं आए तो जो अमाउंट आएगा, या फिर सॉरी जो अमाउंट के लिए डिमांड आएगा कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए, तो नंबर भी मैं जनरेट करूँगी और पास भी मैं करूँगी। तो पास में क्या होता है कि साइन मिलाया जाता है कि जो आदमी आया है, जो इंसान आया है वही इंसान तो है ना, उसका सिग्नेचर मिलाया जाता है, उसका फ़ोटो मिलाया जाता है, तभी उसको पैसा दिया जाता है। बिना सिग्नेचर और बिना फ़ोटो के किसी को भी पैसा नहीं दिया जाता है, एकदम मैच कराना होता है। तो मैनेजर सर नहीं आए, यानी कि सुंदर नहीं आए, तो श्याम को जो है वो नंबर भी जनरेट करेगा और वेरीफाई भी करेगा, यानी कि साइन भी चेक करेगा, इमेज भी चेक करेगा। तो ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे पासिंग ऑफिसर, यानी कि जो पासिंग ऑफिसर है, जो पास कर रहा है, वो काम कौन कर रहा है, अभी श्याम कर रहा है। और अगर सुंदर अवेलेबल है तो वो काम सुंदर करेंगे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजर सर होते हुए भी श्याम को ही दोनों काम करने पड़ते हैं, तो बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। मान लो कि 2 स्टेज में काम हुए, ये श्याम ने पास किया सुंदर को, तो श्याम ने अगर कोई भी गलती की तो सुंदर सर पकड़ लेंगे और उसको मॉडिफाई कर देंगे। लेकिन मान लो श्याम ही है और श्याम का दिमाग थोड़ा इधर उधर हो गया और 6,000 की जगह 60,000 कर दिया उसने, और फिर उसी को वेरीफाई भी करना है, तो फिर थोड़ा सा गलती के कभी कभी होता है गलती। लेकिन अगर 60,000 भी उसको चला गया, मतलब कि किसी को हो गया, दिल आ गया 60,000 रुपये, तो वो फिर उसका भी एक प्रोसेस होता है। हालांकि ये सारा मतलब रेयर केस में होता है, अगर बहुत कोई ध्यान से काम नहीं करे तभी तो होगा ना, ऐसे नहीं होता है। तो पीओ का काम ये होता है। और अगर मान लो क्लर्क नहीं आए तो कैश काउंटर पे कौन बैठेगा, पीओ बैठेंगे, और मैनेजर सर क्या करेंगे, साइन भी चेक करेंगे, पास भी करेंगे, वाउचर भी देखेंगे, सब कुछ कौन करेगा, सुंदर सर करेंगे। तो पीओ का काम आप लोग समझ गए ना। तो पीओ का काम यही होता है कि जो भी, हालांकि अगर क्लर्क एक ही है तो एंट्री का काम पीओ करेगा, लेकिन अगर क्लर्क 2 है तो एंट्री का काम कौन करेगा, दूसरा क्लर्क करेगा। और पासिंग ऑफिसर पे कौन बैठेगा, श्याम बैठेगा। ये आप लोग समझ गए होंगे। तो यही है। और हाँ, अब ये हो गया, मतलब पीओ का कार्य हो गया, आप लोग समझ गए होंगे ना कि क्या क्या पीओ का कार्य होता है, और लोन डिपार्टमेंट वगैरह ये सब अभी चीज़ें मुझे नहीं बताई गई है, और अभी ये सब पावर मुझे दी भी नहीं जाएगी कि मैं किसी को लोन दे सकूँ, क्योंकि जगह भी नया है, ब्रांच भी नया है, सब कुछ नया है, तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं दी जाएगी। तो स्टार्टिंग में मतलब ट्रेनिंग हमारी तो नहीं हुई। तो और हाँ, एक क्वेश्चन सारे लोग पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर नहीं आता है, बिल्कुल भी हम कभी नहीं पढ़ाई किए, तो क्या मेरा बैंक में जॉब हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अगर आपको कीबोर्ड भी पकड़ने नहीं आता है ना, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ पे ब्रांच में आपको सब कुछ सिखाया जाता है, मतलब बच्चों की तरह आप लोगों को सिखाया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। उसके बाद और क्या था, और क्या था, और क्या था गाइज, ये तो हो गया कि कंप्यूटर अगर नहीं आता है तो। और पीओ का कार्य मैंने बता ही दिया। हाँ, मुझे अभी सबसे पहले जब मैं गई तो मुझे एंट्री सिखाया गया कि कैसे एंट्री किया जाता है, नंबर जनरेट होता है, फिर वो नंबर सर के पास जाएगा, वो वेरीफाई करेंगे, फिर वो क्लर्क के पास जाएगा। तो ये था, मेरे पास ऑथोरिटी नहीं था कि पास मैं कर सकूँ, यानी कि साइन और फ़ोटो मैं मिला सकूँ कि ये इंसान, अगर सीता गई पैसा लेने तो सीता का साइन और फ़ोटो मेरे सिस्टम में नहीं खुलता था, क्योंकि मेरे पास वो ऑथोरिटी नहीं थी। पासिंग ऑफिसर का वहाँ पे साइन लिखा रहता है, साइन करना पड़ता है पास करने के बाद कि ये इस इंसान ने पास किया है। अगर 6,000 का उसने डाला तो 6,000 का अगर मैं पास कर दी हूँ, अगर उसका 60,000 हो गया ना तो उसका मैं ही भरूँगी। तो 6,000 वाला जो है ना,
तो साइन और फ़ोटो देखने वाला मेरे पास नहीं था। मैं बस मतलब वो कर रही थी, क्या कर रही थी, उसको एंट्री कर रही थी। लेकिन अब मुझे मतलब जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो 100 तक का पावर होता है, समझ जाओ कि 100 तक का पावर होता है। तो जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें पावर मिलेगी ओनली 10, ठीक। उसके बाद 10, 15, 20 दिन बाद जब हम थोड़ा सा सीख जाएंगे तब हमारी पावर 15 या फिर 20 कर दी जाती है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते 2-3 साल के अंदर, 2-3 सालों के अंदर आपकी पावर 100 कर दी जाती है। तो ये मत सोचना कि जाते जाते काम लाद दिया जाएगा, बहुत सारा काम दे दिया जाएगा, ये भी वो भी, नहीं। जैसे क ख ग घ सिखाया जाता है ना, वैसे ही ब्रांच में सिखाया जाता है कि ये है क, उसके बाद आप जाएंगे अंगा तक। ये नहीं कि क ख ग घ अंगा सब एक ही साथ सिखा दिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है, कोई आप पे प्रेशर नहीं डालता है, आराम से सिखाया जाता है। जितने बार मन करे उतने बार सर लोग से पूछो, और गलती नहीं होती है। अगर आराम से काम करोगे, ध्यान से काम करोगे तो गलती नहीं होती है। और कंप्यूटर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कि वर्क प्रेशर क्या है बैंक में। तो वर्क प्रेशर ये है 0। मेरे लिए तो वर्क प्रेशर 0 है। क्यों ऐसा 0 है? क्योंकि जिस दिन बहुत सारा काम रहता है, मान लो कि मैं 10 बजे गई और 2 बजे तक अभी ओपन है बैंक, तो 10 से 2 अगर काम रहता है तो बहुत ही अच्छे से टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है, बहुत मज़ा आएगा। अगर काम को एंजॉय करके करोगे तो बहुत ही अच्छा है। 0 वर्क प्रेशर है, कोई प्रेशर वेशर ना है, और खूब अच्छे से एंजॉय करके करना, तो कोई भी दिक्कत ना है। बाकी मेरे ही साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं, हालांकि ये बुराई की बात नहीं है, तो उन लोगों को लगता है कि बहुत सारा काम है, ये है वो है। नहीं, मतलब मैं बोलती हूँ कि कोई भी काम करो तो एंजॉय करके करो, कुछ भी वर्क प्रेशर नहीं है बैंक में। सब झूठ का हुआ है कि बहुत वर्क प्रेशर है। ग्रामीण बैंक में बिल्कुल भी वर्क प्रेशर नहीं है। एकदम आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने घर के फैमिली मेम्बर के साथ काम कर रहा हूँ। कुछ भी गलती होता है तो सर लोग सुधार कर देते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं डाला जाता है। और हो सकता है कि अभी मैं प्रोविज़न पीरियड में हूँ, इस वजह से, या फिर मुझे नहीं लगता है कि मुझे कभी भी वर्क प्रेशर फील होगा, क्योंकि मैं इतने दिन से जा रही हूँ और मुझे इतू सा भी नहीं लगा कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है। और जिस दिन काम रहता है उस दिन तो और ही अच्छा फील होता है, टाइम निकल जाता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है, आप कैसे हो, काम से भागते हो या फिर काम करते हो। तो मैं तो भाई 8 साल तक एक चीज़ को रगड़ के मैंने इस चीज़ को पाया है, तो मैं तो, ये मेरे लिए तो भगवान है। और भगवान से कभी भी घृणा नहीं हो सकती है। तो मुझे तो कभी भी वर्क प्रेशर वगैरह या फिर कभी भी टेंशन वाला फील नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो वर्क प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। और क्या था क्वेश्चन कि ट्रांसपोर्टेशन, तो हाँ ट्रांसपोर्टेशन है, इतना पूरा देहात में मेरा नहीं है, मेन रोड पे है। और बाकी घर से आने में थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी यहाँ से, जहाँ पे मैं रेंट लेके रहती हूँ, यहाँ से ब्रांच जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि कलीग, मतलब जो ब्रांच में होते हैं सर या फिर क्लर्क, उनका व्यवहार कैसा होता है। तो डिपेंड करता है आप कैसे व्यवहार करते हो, है ना। उन्हीं से ढूंढोगे कि बहुत अच्छा करे, और आप एकदम इग्नोर मार के कि यस मैं पीओ हूँ, क्लर्क को एकदम बोलो क्लर्क हो तुम, मैं पीओ हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। क्लर्क से आपको सीखना है बहुत कुछ, क्योंकि क्लर्क ही आपको सिखाते हैं, तो उनको इज्जत दे। सर बोले, मैडम बोले, वो भी आपको सर बोलेंगे, मैडम बोलेंगे। और मेरे ब्रांच में तो मैनेजर सर तो बहुत अच्छे हैं, क्लर्क जो है वो भी बहुत ही बेस्ट है, कैशियर साहब वो भी बहुत अच्छे हैं, सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करता है। कल मैंने कुछ गलती की थी तो सर लोगों ने उसे सुधारा, उन्हें 1 घंटा टाइम लग गया एक्स्ट्रा मेरे कारण। तो लेकिन वो लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, गलती करो, कोई बात नहीं है, पूछते रहो, सीखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी तो ऐसे ही सीखे हैं ना, कि हम लोग थोड़ा ही ऐसा है कि पहले ही से सीख के बैठे हुए हैं, तो कोई बात नहीं है। हर इंसान गलती करता है। वो लोग भी बोल रहे थे कि हम लोग भी करके थे, तो तुम थोड़ी ये
ये हो, तो गलतियाँ होती है, सबसे होती है। वो लोग भी गलती कर कर के ही सीखा है, हम लोग भी गलती कर कर के ही सीखेंगे। और बाकी वर्क प्रेशर कुछ नहीं है, बैंक की जम के तैयारी करो। और लास्ट में एक मैसेज मेरा ये है कि जो कोविड का सिचुएशन है, तो बहुत सारे लोग ये सोच के पढ़ाई छोड़ दिए हैं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं। तो मैं बता दूं कि जो बच्चे इस टाइम पढ़ाई करेंगे वो जॉब 110% लेकर रहेंगे। और जो बच्चे निगेटिव सोच के निगेटिव में डूबे रहेंगे ना, उनका तो फिर अगले साल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो अभी का जो टाइम है उसे यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे से पढ़िए और अपना बेस्ट दीजिए। बाकी निगेटिव चीज़ों से दूर रहें, निगेटिव लोगों से दूर रहें एंड अपना बेस्ट दें। थैंक यू गाइज एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर योर लव एंड आई होप कि मेरे से आप लोग मोटिवेट होते होंगे। और मेरे से मोटिवेशन के बाद बहुत सारे लोग ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दी है। अगर उनमें से मैक्सिमम का जॉब हो जाता है तो मतलब मैं क्या बोलूँ, कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, मेहनत से ना भागे और नेगेटिव से दूर रहे, बिल्कुल भी दूर रहे। बाय बाय गाइज।